हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी का टॉपिक ट्रायल बैलेंस को लेके मैं आया हूँ। ये ट्रायल बैलेंस का मेरा लेक्चर नंबर 3 है। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड मैं 2 वीडियो और डाल चुका हूँ, देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज ट्रायल बैलेंस में जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला जाता है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। अगर क्या इसका पर्पज है सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट अगर होता क्या है, देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो अकाउंटेंट होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त पहली बात तो ये है वो अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, कि कहीं कोई गलती ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस बनाते बनाते कभी कभी कुछ इरर्स रह जाते हैं, कुछ गलतियां रह जाती हैं। गलतियां रहने के कारण उस ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट होता है और जो क्रेडिट होता है वो आपस में इक्वल नहीं होता है। जब इक्वल नहीं होता तो इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो ये इरर्स को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, क्योंकि नए तरीके से दोबारा से सारे लेजर बनाना पॉसिबल नहीं होता है। जो गलतियां होती है उस गलतियों को निकाल के उसका जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को एक अकाउंट में, एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसी अकाउंट का नाम जो है सस्पेंस अकाउंट दिया गया है। सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका कोई वजूद नहीं है। ये केवल इसलिए खोला जाता है क्योंकि जो इरर्स के लिए छुपाने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है उसी के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया गया है। इसमें केवल और केवल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो डिफरेंस है उसको शो किया जाता है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके बात करते हैं। न्यूमेरिकल को करते हैं, न्यूमेरिकल करके पता चलेगा किस तरीके से हम जो सस्पेंस अकाउंट बनता है कब खोलते हैं। चलिए हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, डीके गोयल की बुक से मैंने लिया हुआ है, एग्जाम्पल लिया हुआ डीके गोयल बुक का। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रिड्राफ्ट इट इन अ करेक्ट फॉर्म एंड गिव नेसेसरी नोट्स। का मतलब ये हुआ एक ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, कह रहा है इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया। इसका मतलब जो अकाउंटेंट ने बनाया वो इन एक्सपीरियंट है और उसके द्वारा गलतियां हो गई। आपको उन गलतियों को सुधारते हुए करेक्ट फॉर्म में सही तरीके से जो है ट्रायल बैलेंस बनाया है। ट्रायल बैलेंस बनाने की कौन कौन सी चीजें आपके पास दिया हुआ है वो सारा दिया हुआ जो उसने बनाया है ट्रायल बैलेंस में। बस सारी अमाउंट दे रखा है, डेबिट साइड का भी दे रखा है, क्रेडिट साइड भी दे रखा है, और दोनों का जो टोटल है दोनों साइड का देखिए टोटल भी दिया हुआ है। टोटल इसका दिया हुआ है 1,76,000, इधर भी दे रखा है 1,76,000। लेकिन एक्चुअल में है क्या कि एक्चुअल में ये जो बनाया गया बैलेंस टोटल तो आया हो, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं। गलतियां ये है, जो चीज डेबिट साइड में आनी चाहिए थी वो क्रेडिट साइड में पहुंच गई है, जो क्रेडिट साइड में आनी थी वो डेबिट साइड में है। ये अलग चीज है, दोनों का कैसे टोटल इक्वल आया वही आपको ढूंढ के निकालना है कि क्या है, क्या गलतियां हैं इसमें। अब चलिए गलतियों को करने के लिए हमें सबसे पहले जो डेटा दे रखा है यहाँ पर उसको हमें अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में सही जगह पर सही चीज को सही जगह पर लिखते हुए चलना है। हम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले है सन्डी डेप्टर्स। सबसे पहले सन्डी डेप्टर्स को नोट करेंगे। सन्डी डेप्टर्स क्या है, देखिए 12,000। सन्डी डेप्टर्स जो है आपको पता होना चाहिए, जो सन्डी डेप्टर्स है वो हमेशा क्या होता है, एसेट्स है, देन ये हमेशा क्या होगा, डेबिट साइड में आएगा। तो सन्डी डेप्टर्स को हम जो है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में नोट करते हैं। सन्डी डेप्टर्स अमाउंट है 12,200, ये हो गया सन्डी डेप्टर्स। दूसरा है सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स को लेते हैं। सन्डी क्रेडिटर्स क्या होता है कि लायबिलिटीज है, और लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसका अमाउंट सही लिखा गया है तो हम इसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। सन्डी क्रेडिटर्स अमाउंट है 9,200। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो होता है हमेशा, क्योंकि ये एसेट्स माना जाता है स्टॉक, और एसेट्स को किस में रखते हैं, डेबिट साइड में रखते हैं। अमाउंट है 15,600। चलिए इसको डालते हैं हम डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक। आपको करना कुछ नहीं है, बस जो डेबिट है डेबिट साइड में डालिए, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड में डालिए। 15,600। नेक्स्ट दे रखा परचेज। आपको पता है परचेज हमेशा क्या होता है, सॉरी डेबिट होता है। परचेज हमेशा डेबिट होता है, देन इसको डेबिट साइड में रखा गया है। सही है, इसको जैसा है वैसा ही रख दीजिए।
परचेज कितना, ये परचेज अमाउंट है 53,500, ये परचेज डाल दिया। अब नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न जो होता है, क्योंकि परचेज अगर डेबिट हुआ उसका अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन गलती इसमें है 2100 जो है डेबिट साइड में डाल दिया गया है, हमें इसको क्रेडिट साइड में करना है। परचेज रिटर्न्स, इसको हम क्रेडिट साइड में करेंगे, अमाउंट है 2100। नेक्स्ट आइटम है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट्स माना जाता है और कैश इन हैंड को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे। कैश इन हैंड 11,000, कैश इन हैंड ये आ गया 11,000। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी भी एसेट्स है, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट साइड में डाल दीजिए। मशीनरी, मशीनरी आपका दिया हुआ है 40,200। नेक्स्ट आइटम है गुडविल। गुडविल भी एसेट्स होता है, इसको भी डेबिट साइड में डालते हैं। डेबिट साइड इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। देखिए ये गलतियां यहाँ पर, इसको डेबिट साइड में होना चाहिए जो कि क्रेडिट साइड में डाल दिया गया, हम इसको डेबिट साइड में डालेंगे। गुडविल 10,000। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्रेडिट होता है, इसको क्रेडिट साइड में रखा गया है, इसको जैसा है वैसा ही रखेंगे। सेल्स अमाउंट है 86,200। नेक्स्ट आइटम है सेल्स रिटर्न। देखिए अब यहाँ पर मिस्टेक है, सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन उसको किस क्रेडिट साइड में डाल के रखा गया है, इसको हम डेबिट साइड में करेंगे सेल्स रिटर्न को। अमाउंट है 7,800। नेक्स्ट आइटम है लोन फ्रॉम राम। राम से लोन लिया गया है, अगर लिया गया है तो ये लायबिलिटी हुआ, और लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट साइड में रखा जाता है, तो इसको डेबिट किया कहाँ गया है, इसको डेबिट साइड में रखा गया है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में करेंगे। लोन फ्रॉम राम लायबिलिटी है और ये लोन है 20,000 का। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। देखिए इंटरेस्ट, राम से लोन लिया गया तो राम को लोन दिया गया है, और लोन देना क्या होता है, खर्चा हो गया। लोन का इंटरेस्ट दिया जाना खर्चा होता है, तो खर्चा डेबिट होता है, उसको डेबिट साइड में रखा गया है। ये सही एंट्री है, जैसा है हम इसको वैसे ही रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ राम, तो कितना है ये इंटरेस्ट, 3,000। नेक्स्ट है बिल रिसीवल। बिल रिसीवल एसेट्स होता है, इसको हम डेबिट करेंगे। बिल रिसीवल अमाउंट है, देखिए अमाउंट जो है गलत डाला गया था, डेबिट साइड में डाला गया, जबकि होना चाहिए क्रेडिट साइड में, इसको हम क्रेडिट साइड में करेंगे 6,400। फिर है कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटी साइड में रखा जाता है, क्रेडिट होता है, तो इस क्रेडिट है, सही है ये। कैपिटल 57,000। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है एक तरह का खर्चा है, तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो उसको खर्चा डेबिट है, बिल्कुल सही जगह पर है, हम इसको डाल देंगे डेबिट साइड में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये अमाउंट है 5,000 का। नेक्स्ट है कैरिज। कैरिज भी एक तरीका का खर्चा है, वो भी डेबिट साइड में रखा हुआ है। जो खर्चे होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड में आते हैं, तो यहाँ पर डेबिट साइड में दिया हुआ तो डेबिट साइड में नोट करेंगे। फिर है एडवर्टीजमेंट भी, ये भी है। एडवर्टीजमेंट 2,500। लास्ट है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट मिला है, मिला है यानी कि ये इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, जबकि इसको जो है डेबिट साइड में डाल दिया गया है। डिस्काउंट रिसीव 1,500। और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, और एसेट्स क्या करते हैं, डेबिट साइड में डालते हैं, तो इसको डेबिट साइड में डाल देते हैं।
इन्वेस्टमेंट्स कितना है ये 8000, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है प्राप्त होता है, इन्वेस्टमेंट किया उसमें मिला, तो ये एक तरह का इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है, तो इसको जबकि डेबिट साइड में डाल दिया गया, इसको हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कितना है, इंटरेस्ट है 800 का, 800 डाल दिया। ये हमारा सारा के सारे आइटम को हमने सही से प्लेस कर दिया है। अब हमारा वर्क है, हमारा जो काम है इसको टोटल करना। हम क्रेडिट साइड को और डेबिट साइड को अलग अलग टोटल करेंगे। हम अगर क्रेडिट साइड को सबसे पहले अगर टोटल करते हैं, जो क्रेडिट साइड का टोटल जो आता है रफली हम नोट कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करिए, इसका टोटल जवाब 1,76,800, जबकि डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आएगा यहाँ पर 1,75,800। अब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है। तो ये जो 1000 का डिफरेंस है, मैंने कहा था डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या किस नाम से डाला जाता है, सस्पेंस अकाउंट के लिए खोला। अब सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा बच रहा है, तो उसको हम किधर के बराबर करेंगे, डेबिट साइड में रखेंगे। तो हम जो सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे यहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट, और उसका जो बैलेंस आ रहा है, जो हमारा इरर्स है 1000 का, उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा ज़्यादा। अब दोनों को टोटल कर दीजिए, टोटल दोनों का बराबर आ जाएगा 1,76,000, इधर भी आ जाएगा 1,76,000। इस तरीके से ट्रायल बैलेंस को इक्वल किया जाता है। लास्ट में जो बैलेंस बराबर नहीं आता उसको सस्पेंस अकाउंट डाल के जो है अकाउंट को क्लोज कर दिया, हमारा ट्रायल बैलेंस को क्लोज कर दिया जाता है और इरर का पता चल जाता है। थैंक यू।